लिमिटेड एडिशन की नई चमचमाती कार को अपने दरवाजे पर रुकते देख मिसेस खन्ना और विराट की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कार को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी सीधा शोरूम से निकलकर यहाँ पर आई है। विराट ने अपनी चमचमाती हुई आंखों से उस कार को ऐसे देखा जैसे उसकी कई सालों पुरानी मन्नत पूरी हो गई हो। ये विराट की मनपसंद कार थी। शिप्रा ने भी जब मिसेस खन्ना और विराट की नजरों का पीछा किया और पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा, तभी लग्जरी कार का दरवाजा खुला और जो शख्स उसमें से बाहर निकला उसे देखकर तीनों ही हैरान हो गए। विराट की आंखें तो जैसे लगभग निकलकर बाहर ही आने वाली थी। तभी शिप्रा के मुंह से धीमी सी आवाज में निकला, अभय, क्या इसने वो सारे पैसे इस कार पर खर्च कर दिए? इतना कहकर वह चुप हो गई। अभय कार का दरवाजा बंद कर गाड़ी की चाबी अपने हाथ में घुमाते हुए शिप्रा के करीब आया। उसने दूर से ही बैग को सीढ़ियों से लुढ़कते हुए देख लिया था। वो अच्छे से समझ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। कार की चाबी को अपने हाथ में छुपाते हुए वो शिप्रा के पास पहुंचा और उसे देखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है शिपी? शिप्रा ने उसे जवाब देने की बजाय अपना ही सवाल पूछा, पहले तुम मुझे बताओ कि यह कार कहां से आई? यह सुनकर अभय ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में ली कार की चाबी शिप्रा के हाथ में देते हुए कहा, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। उसके मुंह से यह सुनते ही शिप्रा से ज्यादा तो मिसेस खन्ना और विराट हैरान थे। वह दोनों वापस से अभी कही अभय की इस बात को अपने मन में रिवाइंड करके सुन रहे थे। विराट को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। उसने अभय से हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ गलत सुनाई दे गया? जरा बताओगे कि अभी तुमने क्या कहा? मुझे कुछ गलत सुनाई दिया? तुम हमेशा से ऐसी ही लग्जरी कार लेना चाहती थी ना? मैंने पता किया, अभी का लेटेस्ट डिजाइन और मॉडल यही है, इसलिए मैंने बस ये तुम्हारी खुशी के लिए खरीदी है। ये कहते हुए उसने शिप्रा का हाथ पकड़ा और चाबी उसके हाथ में रख दी। कार की चाबी को देखते हुए शिप्रा के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। शिप्रा जानती थी कि अभय के पास आज इतने पैसे थे कि वह आसानी से एक लग्जरी कार ले सकता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था घर से बेघर होने की नौबत आ गई है और दूसरी तरफ अभय ने एक कार खरीदकर क्या किया है। वह इस बात को समझना चाह रही थी कि आखिर अभय करना क्या चाहता है। तभी विराट ने एक बार फिर से उन दोनों के बीच दखल अंदाजी करते हुए कहा, तुमने कार खरीदी है? उसका मजाक उड़ाकर हंसते हुए तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई कि तुमने एक कार खरीद ली, और वो भी लग्जरी कार? ज्यादा फेंको मत, सर पर छत नहीं है और बात लग्जरी कार खरीदने की करते हो। अब जल्दी बताओ, किसकी कार चोरी की है तुमने? यह सुनकर शिप्रा गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। वो पहले ही विराट से चिढ़ी हुई थी। उसने अभय का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा और विराट पर चीखते हुए बोली, तुम्हारी कितनी औकात है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। मॉम को बहला फुसलाकर ये घर तुमने अपने नाम करा लिया है, तो तुम खुद को कहीं का राजा समझने लगे हो क्या? तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई ये है कि तुम खुद दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला एक इतना कहकर शिप्रा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी विराट गुस्से में बोला, बोलो बोलो, रुक क्यों गई? मैं भी तो देखूं कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे मन में मेरे लिए। शिप्रा ने उसे घूरकर उंगली दिखाते हुए कहा, ये मैं अच्छे से जानती हूं कि किसके मन में किसके लिए कितना जहर है, और तुम तो उन लोगों से भी गए गुजरे हो जो रोड पर भीख मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तुमने मुझे आज घर से बेघर किया है ना, एक दिन तुम खुद भी सड़क पर आ जाओगे, और याद रखना उस समय तुम्हारी मदद करने वाला और कोई भी नहीं होगा। विराट और मिसेस खन्ना वहां खड़े शिप्रा की बातों को सुन रहे थे। मिसेस खन्ना को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विराट ने कहा, जब टाइम आएगा तब की तब देखेंगे, अभी के लिए तुम बस यह बताओ कि इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे आई? ये कहते हुए विराट ने अभय को देखा, लेकिन अभय ने उसकी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वह सिर्फ शिप्रा को देखे जा रहा था, जिसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें बह गई थी। उसका चेहरा बिल्कुल उतर गया था। जिस चमकते हुए चेहरे के साथ अभय उसे रोज देखना चाहता था, आज वह चेहरा कहीं गुम सा हो गया था।
शिप्रा को ऐसे देखकर अभय को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अभय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो हम यहां से चलते हैं। यह सुनकर शिप्रा ने एक नजर अभय को देखा और फिर मुड़कर जाने लगी। तभी पीछे से विराट की आवाज आई, तुमने तो कहा था कि तुम पिछले 3 सालों का हिसाब किताब किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तो आज क्या हुआ? क्या तुम अपनी बातों पर टिक नहीं पाए? यह सुनकर अभय गुस्से से पीछे मुड़ा। वो कुछ कहता उससे पहले ही शिप्रा बोल पड़ी, विराट, अब बहुत हो रहा है, अब अपनी बकवास बंद करो। तुम चाहते थे हम यहां से चले जाएं, लो हम जा रहे हैं, तो तुम ये कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर सकते हो। विराट ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाकर कहा, तुम तो अपने पति की तरफदारी करोगी ही, क्योंकि तुम जानती हो कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और वैसे भी जिनके सर पर छत भी ना हो वह अपनी बातों का ही क्या करेंगे। यह सुनकर अभय गुस्से से विराट की तरफ बढ़ा। तभी विराट ने भी अकड़ कर कहा, मुझे घूरना बंद करो। तुम ये कार चाहे जहां से भी लाए हो, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम शिपी को एक अच्छी जिंदगी दे सको। 3 साल से हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़कर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है। तुम क्या खाक उसे खुश रखोगे? चलो दफा हो जाओ यहां से, मैं सोच लूंगा। मैंने वो सब भीख में दे दिया। शिप्रा को अब ये सब सुनकर डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि अभय विराट से कोई पंगा ले, लेकिन तभी ये सब सुनकर अभय उसके पास आया और गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए बोला, कीमत बोलो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें उन 3 सालों के बदले? यह सुनकर जैसे विराट की आंखें चमकने लगी। उसे अपनी एक चाल कामयाब होती नजर आ रही थी। विराट ने आओ देखा न ताव और सीधे अपनी बात बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम अपने ऊपर से मेरा कर्जा उतारना ही चाहते हो तो कुछ देर रुक कर यह कार, उसने सामने खड़ी लग्जरी कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कार को मुझे देते जाओ। मैं सोच लूंगा कि पिछले 3 सालों का पूरा हिसाब किताब तुमने कर दिया है। यह सुनते ही शिप्रा, जिससे अब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वह विराट पर चीखते हुए बोली, विराट, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? ऐसा कर ही क्या दिया तुमने इन 3 सालों में? हाँ, मानती हूँ कि अभय कमाता नहीं था, लेकिन मेरी पूरी सैलरी इसी घर में खर्च होती थी। अगर तुमने हमारे रहने का खर्च उठाया है तो मैंने भी अपने और अपने पति के यहाँ होने का पूरा खर्चा दिया है। उसके मुंह से पति शब्द सुनकर अभय जैसे आसमान में उड़ने लगा। तभी ये सुनते ही विराट हंसते हुए बोला, देखो शिपी, अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो। मिसेस खन्ना, जो बहुत देर से वहां पर खड़ी उनकी बातों को सुने जा रही थी, उसने भी अपनी आवाज को थोड़ा धीमे करते हुए कहा, शिपी, सही तो कह रहा है विराट। अरे तुम्हें हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। पिछले 3 साल से तुम इस घर पर रह रही हो। हमने तुम्हें कभी जाने के लिए कहा? अब भी हम तुम्हें तुम्हारी ही भलाई के लिए जाने के लिए कह रहे हैं। और अगर अब भी तुम दोनों ऐसे ही मुफ्त में इस घर में रहोगे तो इस अभय को अक्ल कैसे आएगी कि इसे अपने और अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहिए। बस तुम्हारे बारे में ही अच्छा सोचकर और तुम्हारे ही कल को अच्छा बनाने के लिए हमने यह सब किया है। लेकिन तुम्हें कहां हमारी अच्छाइयां नजर आएंगी? तुम्हें तो बस हमारी बुराइयां ही नजर आती हैं। शिप्रा मिसेस खन्ना की बातों को अच्छे से समझ रही थी। उसने अभय का हाथ पकड़कर कहा, अभय चलो यहां से। तभी मिसेस खन्ना ड्रामा करते हुए दोबारा बोली, हाँ हाँ, अब तो तुम जाओगी ही। आखिर तुम्हारे भाई ने तुमसे कुछ मांग जो लिया है। अगर बहन होने के नाते तुम उसकी थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन नहीं, तुम ऐसा क्यों करने लगी? आखिर तुम हमें अपना मानती ही कहाँ हो? तुम्हारे लिए तो हम कोई गैर हैं। एक बार भी तुम अपने भाई के बारे में नहीं सोचती कि अगर उसकी शादी अनामिका से हो जाएगी तो एक अच्छे घर की लड़की इस घर में आ जाएगी और हमारा जो बिजनेस दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है वह फिर से चलने लगेगा। और ऐसा होते ही इसमें उतना ही फायदा तुम्हारा भी होगा जितना हमारा है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ हमारा फायदा उठाना है। अगर तुम्हारे भाई ने यह कार मांगी भी तो क्या बुरा कर दिया बोलो? क्या तुम 3 साल से इस घर में नहीं रह रही हो? अरे शादी के 3 साल बाद भी कौन लड़की अपने घर में रहती है?
और वह भी मुफ्त की रोटियां तोड़ते हुए अपने पति को भी यहीं पर लेकर। और अगर उसके बदले में तुम लोग यह कार हमें दे भी देते हो तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों अभय, तुम तो अपने आप को एक मर्द कहते हो ना, तो कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारे ऊपर हमारे 3 सालों का कर्जा है, तो अब क्या तुम ऐसे ही यह घर छोड़कर चले जाओगे बिना उसके लिए कुछ हर्जाना दिए? मिसेस खन्ना की ये सब बातें सुनकर अभय ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी शिप्रा गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया मिसेस खन्ना, आज आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। आज मुझे समझ आया कि आप सच में सिर्फ एक बेटे की ही मां हैं। आप जैसी औरत मेरी मां हो ही नहीं सकती। यह सुनकर मिसेस खन्ना गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उस पर अपना हाथ उठा दिया, लेकिन तभी मिसेस खन्ना को महसूस हुआ जैसे उनका हाथ किसी ने बीच में ही पकड़ लिया है। मिसेस खन्ना और शिप्रा दोनों ने जब उस तरफ देखा तो अभय ने मिसेस खन्ना का हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपनी आवाज को तीखा करते हुए बोला, खबरदार, जो आपने मेरी बीवी पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी कुछ लगती हैं। यह कहते हुए उसने मिसेस खन्ना का हाथ झटक दिया। मिसेस खन्ना हैरानी से अभय को देखे जा रही थी। उनके सामने आंख भी न उठाने वाला अभय आज उनसे यह कह रहा है, इस पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी विराट ने अभय की तरफ देखकर कहा, तो क्या सोचा है तुमने? ये कार तुम मुझे दोगे या फिर मैं समझूं कि तुम हमारा सारा पैसा खाकर ऐसे ही यहाँ से चले जाओगे? तो दोस्तों, क्या फैसला होगा अभय का, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।